My name is Sanjay, and I welcome all of you to this training webinar. Today, we will discuss some important point. इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको ये पॉइंट जानना जरूरी होता है। इस पे सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। आफ्टर दैट विल गो टू ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ग्रीक्स को समझना जरूरी है। फिर हम मूव करेंगे एनएससी इंडाइसिस पे। यहाँ पर जितने भी इंडाइसिस है जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हम ये डिस्कस करेंगे। इंट्राडे स्टॉक्स, इंट्राडे पे कैसे काम कर सकते हो स्टॉक्स पे, मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आफ्टर दैट जैसे अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो तो उसके लिए लिवरेजिंग डिलीवरी डेटा, इसका बेस्ट यूज कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड इसके साथ साथ हम कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक प्रीवियस वेबिनार में कुछ स्ट्रेटजीज पूछी गई थी तो मैं वो डिस्कस करूँगा आपसे। और एट द एंड यूटिलाइजिंग रिसर्च एडवाइजरी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, तो ये हम डिस्कस करेंगे। okay. तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ ऑटो ट्रेडर डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर बेसिक आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू देता हूँ। और जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने रीड करना है। ओके, तो करंट सिनेरियो क्या है। निफ्टी स्पॉट प्राइस जैसे निफ्टी 24,747 के नियर बाय ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 55,477 के नियर बाय ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट समरी में अगर आप देखते हो, मार्केट समरी निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का बता रहा है, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल बाई का बता रहा है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, निफ्टी में कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है आज की डेट में, तो चेंजेस आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी में पुट साइड ज़्यादा चेंजेस हैं, तो इसका व्यू पुलिस है। सेक्टर लीडिंग में पीएसयू बैंक लीड कर रहा है। सेक्टर ट्रेलिंग में ऑटो सेक्टर ट्रेल कर रहा है। ओवरऑल मार्केट बैलेंसर अगर आप देखोगे तो 65 स्टॉक आपके बुलिस हैं, 118 स्टॉक आपके बियरिश हैं, और रेस्ट आपके जो भी एफएनओ के स्टॉक बचते हैं वो न्यूट्रल हैं। तो ओवरऑल व्यू मार्केट का बियरिश है करंटली। और 5 मिनट 15 मिनट का ये डेटा चल रहा है जिसमें आपको वो स्टॉक्स है जो बुलिस हैं, वो स्टॉक्स रेड में वो सो रहे हैं जो बियरिश हैं। 80% ऑल अबाउ ये सेंटीमेंट के बेसिस पे हैं, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ में स्टॉक जिन पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, शॉर्ट लॉन्ग स्ट्रेंथ और शॉर्ट स्ट्रेंथ। इंडेक्स व्यू में निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी करंटली नेगेटिव चल रहा है। ओके, अगर आप डैशबोर्ड पे देखोगे इंट्राडे डेटा निफ्टी में पीसीआर लगातार जैसे 11 बजे 0.51 था, फिर उसके बाद 0.59 हुआ। एवरी 15 मिनट्स का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 0.59, 0.59, 0.53, तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से पीसीआर गिरना शुरू हो गया। तो फिलहाल निफ्टी का व्यू जो है वो बियरिश है। अगर बैंक निफ्टी में देखोगे पीसीआर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका व्यू इसलिए बुलिश व्यू है। उसके बाद आता है निफ्टी डेटा इंडिकेटर, ये बीट एंड आस्क का क्वांटिटी है। आफ्टर दैट सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, यहाँ से हम सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और आपके जो भी सवाल होते हैं आप मुझे यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेक्शन है, वहाँ पर पूछ सकते हो। तो सबसे पहले जो टॉपिक है FII-DI एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या एक्टिविटीज चल रही है ओवरऑल मार्केट में। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। FII है, प्रॉप डेस्क है, क्लाइंट हैं, DII है। तो FII और DII जो मेजर हमें बताते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, हमें इनको लेके चलना है। तो इन पे क्या क्या सेगमेंट है, जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन और कैश। तो FII का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स का यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ। FII में देखोगे लास्ट डे 29 ऑफ मई 25 को FII की क्या एक्टिविटीज रही।
29 मई को इंडेक्स फ्यूचर मिल्ड बुलिश था, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी इंडेक्स फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बनी है स्ट्रॉन्ग। इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस बनी है मिल्ड। और स्टॉक्स कैश मार्केट में 4,662 करोड़ की बाइंग हो रखी है। ओके, कैश मार्केट में डिलीवरी पे उठा है डेटा। उसके बाद डीआईआई की एक्टिविटी क्या रही लास्ट डे? इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस बनी है जो कि मिल्ड है। स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बनी है मीडियम। इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम लॉन्ग पोजीशंस बनी है और स्टॉक्स में 7,911 करोड़ की बाइंग हुई है। तो अगर 4,000 प्लस 7,000 आप करते हो 11,000, ठीक है, 12,000 अप्रोक्स 12,000 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग उठी है। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो सेंटीमेंट है वो एफआईआई और डीआईआई की नज़र से बुलिश है। ओके, और इसमें ये इंट्राडे डेटा आपको मिल रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, हिस्ट्री में आपको पूरे 1 साल का डेटा मिल जाएगा यहाँ पर, एफआईआई और डीआईआई की क्या एक्टिविटीज रही है पूरे 1 साल में। तो रिसेंट सिनेरियो देखोगे, जब जब एफआईआई बाइंग करते हैं और डीआईआई बाई करते हैं तो मार्केट बुलिश रहते हैं। आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फिलहाल जो मार्केट का शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट है वो बुलिश है। ओके, और इंट्राडे अगर आप देखोगे, इंट्राडे में बेयरिश चल रहा है फिलहाल। तो इस हिसाब से आप इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज है वो आपने रीड करनी है। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं यहाँ पर Q&A पे आप टाइप कर सकते हो, और यहाँ पर चैट बॉक्स भी है, यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स हम समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स इसका कैसे यूज करना है इस पे मैं ले चलता हूँ आपको। ऑप्शन ग्रीक्स को समझने से पहले हमें ये देखना है कि वाई ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते क्यों। सो फर्स्ट पॉइंट इज leverage with limited capital. Options allows you to control large positions with a relatively small investment compared to buying stocks directly. अगर आप स्टॉक्स डायरेक्टली बाई करते हो तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पर आपको एक कम कैपिटल से आप शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर लिवरेज विथ लिमिटेड कैपिटल आपको मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। You can use options to hedge your stock portfolio against adverse price movement. यहाँ पर क्या होता है कि आप hedging पोजीशन बना सकते हो, और जिससे आपको काफी एक, अगर साइडवेज मार्केट रहती है, अगर आपके पास ऑलरेडी कैश में स्टॉक है तो वहां पर आप आउट द मनी कॉल सेल पुट सेल करके हैज कर सकते हो पोजीशंस, जिसका फायदा आपको मिल जाएगा टाइम डिके के हिसाब से। तो रिस्क मैनेज में काफी हेल्प मिलेगी आपको इससे। Next point is flexibility in strategies. Multiple strategies for bullish, bearish और sideways market. Like आप यहाँ पर multiple strategies use कर सकते हो। Strategies like straddle हो गया, strangle हो गया, spread हो गया, covered call हो गया। तो इसमें से कुछ strategies at the end of this training session हम discuss करेंगे। जिसमें स्ट्रेडल क्या होता है कि स्ट्रेडल दो टाइप की होती हैं, एक होता है शॉर्ट स्ट्रेडल, एक होता है लॉन्ग स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल हम कब बनाते हैं? जब हमें लगता है मार्केट का व्यू साइडवेज रहेगा। और लॉन्ग स्ट्रेडल हम कब बनाते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मार्केट के हिसाब से आपको ये स्ट्रेटजीज आप बिल्ड कर सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। स्ट्रेंगल क्या होता है? स्ट्रेंगल होता है ओटीएम पे आप, स्ट्रेंगल भी दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्ग स्ट्रेंगल, एक होती है शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या करते हैं कि हम ओटीएम पे कॉल और सेल, कॉल और पुट सेल कर देते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल में, स्ट्रेंगल पे।
और लॉन्ग स्ट्रैंगल पे क्या होता है कि ओटीएम पर हम बाई करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैगल आपने तभी यूज करनी है जब मार्केट आपको लगता है कोई इवेंट है, जैसे आरबीआई की कोई पॉलिसी आ रही है, या फिर कुछ इवेंट है लाइक इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रैंगल से आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिस्क आपका लिमिटेड रहेगा, जो कैपिटल आप लगाओगे वही आपका रिस्क रहेगा लॉन्ग स्ट्रैंगल पे। ओके, वॉइस नॉट क्लियर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर, प्लीज गिव मी सम टाइम। हर्षिल बरूच जी, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए अगर वॉइस सब क्लियर है। अगर सर वॉइस क्लियर है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, मैं स्टार्ट कर देता। ओके, एको हो रही है तो प्लीज गिव मी 1 मिनट, मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ओके, आर मित्तल जी ने बोला है वॉइस इज क्लियर। आदित्य गुप्ता जी ने बोला वॉइस इज क्लियर। तो थोड़ी अगर इको हो रही है तो सर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे अगला जो ट्रेनिंग वेबिनार होगा उस पे ये सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, आपके जो भी सवाल है सर, एक बार ना यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है, वहां पर एक बार पुटअप कर दीजिए। दिपिन बरोत जी ने कुछ सवाल पूछा है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हो। जो भी आपके सवाल होते हैं आप वहां पर पुटअप कर सकते हो। ओके, तो मैं वापस से चलता हूँ। ओके, आई होप कि वॉइस क्लियर होगी और आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा। तो अगला जो है, अगला पॉइंट जो है हमारा जो था फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजीज आप यहाँ पर बना सकते हो। ओके, स्ट्रेटजी लाइक स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, स्प्रेड और कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल कैसे बना सकते हो, मैं ये आज एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप कवर्ड कॉल बना सकते हो यहाँ पर। उससे पहले एक सवाल है दीपन जी का। ऑटो टेंडर काफी टाइम यूज करते हैं पर उसमें स्टॉक्स कैसे बाई या सेल करना है नहीं पता चलता, आज जरा वो क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, आज वो क्लियर कर देंगे कि इस पे स्टॉक्स कैसे बाई कर सकते हो। हाँ, और एक सवाल है, पॉसिबल कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लाइव एग्जांपल। और लाइव एग्जांपल से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप ये स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो सवाल है स्टॉक से रिलेटेड वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। यहाँ से आप एटलीस्ट सही स्टॉक सिलेक्शन आप यहाँ पर सीखोगे। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजी होती है कि हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अगला पॉइंट है डिफाइन रिस्क फॉर बायर। व्हेन बाइंग ऑप्शन द मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, कॉल बाई करते हो, पुट बाई करते हो, तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है जो आपने कैपिटल पे किया है, एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। स्टॉक्स में लॉस लॉस काफी रहता है, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो उसमें भी लॉस काफी रहता है। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग से आप बेनिफिट कैसे बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम टाइम एंड वॉलेटिलिटी। आपको वॉलेटिलिटी और टाइम से प्रॉफिट मिलता है।
ऑप्शन सेलर कैन बेनिफिट फ्रॉम टाइम डिके थीटा एंड वॉलेटिलिटी चेंजेस। तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफी यूजफुल पॉइंट है। इनकम जनरेशन strategies like covered call और cash secured put can provide regular income। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे आपका रिस्क बहुत कम रहेगा और आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसमें से कैश कवर्ड कॉल, ठीक है, कवर्ड कॉल मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि कैसे आप बना सकते हो और कितना आप प्रीमियम कितना परसेंट प्रॉफिट आप बना सकते हो एक महीने के अंदर इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है, ये बेसिकली एक हैजिंग स्ट्रेटेजी है। और जो अगला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अप्रोच, यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अलाउ ट्रेडर्स टू स्पेकुलेट। स्पेकुलेट क्या होता है, अगर आप सिंपली बाई कर रहे हो, आप कैश मार्केट में बाई करते हो स्टॉक्स विदाउट हैजिंग, आप सिंपली नेकेड बाई करते हो, या फिर आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो, पुट ऑप्शन बाई करते हो, तो स्पेकुलेट आप कर सकते हो। स्पेकुलेट जो स्पेकुलेटर्स होते हैं इनका जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं हैजर्स। हैज क्या होता है, इस पे रिस्क आपका कम रहता है और इससे आप एक कंसिस्टेंट वे में इनकम जनरेट कर सकते हो। सो ऑल ट्रेडर्स टू स्पेकुलेट, हैज और जनरेट इनकम, एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू मार्केट पार्टिसिपेंट। ओके, तो हैज कैसे करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीक्स का यूज कैसे करना है। सो विल आई विल टीच यू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑप्शन ग्रीक्स। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ग्रीक्स वो टूल है जो ऑप्शन की प्राइसिंग में चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं, कि प्रीमियम जिस हिसाब से चेंज हो रहा है वो ऑप्शन ग्रीक्स एक्सप्लेन करेंगे। हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि हमें प्रीमियम कितना मिलेगा और रिस्क कितना रहेगा। लाइक प्राइस मूवमेंट, प्राइस किस हिसाब से मूव करता है ये ऑप्शन ग्रीक्स पे डिपेंड करता है। टाइम डिके, ये सेलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड वॉलेटिलिटी का इफेक्ट, वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपका प्रीमियम कैसे बढ़ेगा वो भी ऑप्शन ग्रीक्स बताता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक्स को समझ लेते हैं और ये लाइव मार्केट में समझेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, उससे पहले दो सवाल हैं, मैं उन पे जाता हूँ। आर मित्तल जी, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन सर। तो हम भी डायरेक्टली मैं चलता हूँ, ऑप्शन ग्रीक्स को आपको समझा देता हूँ। मैं जितने भी पॉइंट आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर समझ आए। और इसमें क्या होता है कि ऑप्शन ग्रीक्स में मेजर चार ग्रीक्स हैं जो आपका प्रीमियम डिसाइड करते हैं। ओके, तो चारों में क्या है कि ग्रीक है रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, प्राइस सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा, मान लो यहाँ पर स्टॉक रुपीज एक मूव करे तो ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा ये डेल्टा डिसाइड करता है। तो डेल्टा पे मैं लेके चलता हूँ सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, यहाँ से आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। यहाँ पर डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया। ये ऑप्शन चेन का डेटा ओपन हो गया। अभी मैं इसके बाद ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रीक्स का। ठीक है, ग्रीक्स का कैसे यूज करना है। अब मान लो आज की मार्केट क्या है, बियरिश व्यू है मार्केट का, तो आपने क्या करना है, पुट बाई करना है फॉर एग्जांपल। तो मान लो 24,900 की स्ट्राइक प्राइस है। ओके, 24,900 की स्ट्राइक प्राइस पे है जहां पर डेल्टा क्या है 0.61, पुट साइड का ये इन द मनी हो गया। तो अगर यहाँ से मार्केट एक पॉइंट मूव करता है, मतलब निफ्टी जो है एक पॉइंट नीचे गिरता है, 24,747 है, 24,746 पहुंचता है,
तो आपका जो डेल्टा के हिसाब से आपको प्रीमियम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 24,900 पे 0.61 का प्रीमियम आपको मिलेगा। 100 पॉइंट मार्केट मार्केट मूव करेगी तो आपको अप्रोक्सीमेटली 61 का प्रीमियम मिलेगा। हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको ना टारगेट और एसएल सेट करने में काफी हेल्प करेगा। साइडवेज मार्केट है तो डेल्टा देखो, आपको लग रहा है मार्केट 20 पॉइंट मूव करेगी, आप डेल्टा के हिसाब से टारगेट सेट करो। तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो। और ये नहीं है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरेगी तो आपको 61 पॉइंट मिलेंगे, आपको मोर देन 61 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन ग्रीक है जो डेल्टा की वैल्यू को भी चेंज करता है, वो ऑप्शन ग्रीक है गामा। ठीक है, अब मान लो 24,900 की स्ट्राइक प्राइस पे जो डेल्टा था वो था 0.61। ठीक है, तो अगर मार्केट आपको लगता है 10 पॉइंट भी गिरेगी, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 6.1। ओके, 6.1 का आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और लेकिन डेल्टा की वैल्यू जो 0.61 है ये भी चेंज होनी है। अगर मार्केट गिरती रहेगी पुट साइड की चेंज होगी, अगर मार्केट बुलिश जाती है तो कॉल साइड की चेंज होगी। वैसे दोनों साइड की चेंज होगी। अगर मार्केट गिरेगी भी तो कम होगा कॉल साइड में, पुट साइड में डेल्टा बढ़ता रहेगा। और मैक्सिमम डेल्टा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 0 to 1। तो गामा क्या बताता है, गामा बताता है चेंज इन डेल्टा। अब मान लो डेल्टा कितना चेंज होगा अगर स्टॉक मूव करे, तो मैं वापस से आपको ले चलता हूँ ऑटो ट्रेंडर पे। यहाँ पर क्या है, 24,900 की स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा है 0.6, ये कम हो गया। ठीक है, कम किसकी वजह, माफी चाहूंगा सर, ये नेटवर्क इश्यू की वजह से यहाँ पर स्टॉप हो गया था। आई होप कि स्क्रीन विजिबल है आपको। अब यहाँ पर क्या है, गामा क्या बताता है, गामा मान लो यहाँ पर 24,900 की स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर डेल्टा हमारा कितना है, 0.61, और गामा कितना है, 0.0008। अब मान लो निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिर जाती है, 647 पे आ जाती है, तो डेल्टा कितना चेंज होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0008, तो 2 जीरो से जीरो कट गया। मतलब जो डेल्टा की वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0008। ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम मिलेगा, आपका जो डेल्टा चेंज होगा, डेल्टा में जो एडिशन होगा 0.08 का डेल्टा आपका बढ़ जाएगा। मतलब जो यहाँ पर 6.61 है तो वो कितना हो जाएगा, 0.69। ठीक है, इस हिसाब से डेल्टा का चेंजेस ये बताता है। मनोज खुशवाहा जी ने एक सवाल पूछा है, ये ऑप्शन सेल में भी सेम कैलकुलेट करता है। हाँ बिल्कुल, ये सेम रहेगा, मार्केट मूव करेगी उस हिसाब से डेल्टा और गामा ये चेंजेस होते रहेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग करोगे उसका भी आपको फायदा होता है। किस हिसाब से वो मैं समझा देता हूँ। तो डेल्टा क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी है। अगर एक जो अंडरलाइंग असेट है निफ्टी 1 पॉइंट मूव करती है फॉर एग्जांपल, तो आपका डेल्टा बताएगा कि प्रीमियम उस स्ट्राइक पे कितना मूव करेगा। ठीक है, गामा जो चेंजेस आते हैं डेल्टा पे वो बताता है। थीटा क्या होता है, टाइम डीके आपको बताता है। ठीक है, हर दिन दिन के साथ ऑप्शन की वैल्यू कितनी घटेगी वो थीटा डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 24,900 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाई कर दिया,
यहाँ थीटा कितना है, -43.74। तो आज की डेट में इतना ये प्रीमियम डिके हो जाएगा, जो इसका टोटल प्रीमियम है 271, उसमें से माइनस हो जाएगा आज की डेट में। तो इसीलिए सेलर्स को फायदा कौन देते हैं, जो प्रीमियम डिके होता है, जो थीटा है। मान लो यहाँ पर आप कॉल सेल करके बैठ गए, 271 के प्रीमियम में आपने कॉल सेल करी, और यहाँ प्रीमियम जो था 43 था, ठीक है, 43 थीटा है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट यहीं पे मूव करती है, अगर यहाँ से नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी मार्केट, तो आपको पुट सेल करोगे तो तब फायदा होगा, आपका प्रीमियम और कम होगा डेल्टा के हिसाब से। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ पर भी रहती है तो ये 43 का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। 43 मीन्स 43 मल्टीप्लाई बाई 75 करोगे, इतना प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ओके, और ऑप्शन सेलिंग में आपको कितना पे करना पड़ेगा, आप सिंपली ये कॉन्ट्रैक्ट नोट का रहता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, मान लो 24,751 निफ्टी चल रही है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 75 से, तो 16-17 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है, जिसका जो वार मार्जिन है, स्पेन मार्जिन, सॉरी स्पेन मार्जिन होता है 9% के नियर बाय रहते हैं, प्लस उस पर 2% एक्सपोजर आपका जो भी ब्रोकर है वो चार्ज करता है, तो 11% के आसपास आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओके, तो थीटा आज की डेट में कितना डिके होगा वो बताएगा। विवेक नायक जी ने बोला है सर, हाउ आईवी कैलकुलेशन। ओके, आईवी की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। जो लास्ट हमारा ऑप्शन ग्रीक है, जो वेगा है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है आईवी पे। तो मैं एक बार आपको स्लाइड के थ्रू समझा देता हूँ। वेगा, ठीक है, वेगा क्या है, वॉलेटिलिटी इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, जो टोटली डिपेंड करता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% बढ़ने पर ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा, ये वेगा डिसाइड करता है। तो जो सर का सवाल था कि आईवी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में क्या है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी क्या है, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक प्राइस हमने जो सिलेक्ट की थी उसी के हिसाब से मैं बता देता हूँ, 24,900 की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जिसका आईवी कितना है 26.97, ठीक है। अगर यहाँ आईवी राइज होती है 27.97 जाता है, तो वेगा के हिसाब से आपको 7 का प्रीमियम मिल ऐड हो जाएगा उस पे। तो सिंपल, जो आईवी है, आईवी पे जो चेंजेस आ रहे हैं और आपके प्रीमियम में जो चेंजेस आएंगे, वो टोटली डिपेंड करते हैं आईवी और वेगा के कोरिलेशन पे, ठीक है। तो वेगा सिंपल है, वॉलेटिलिटी फैक्ट बताता है कि 1% अगर बढ़ती है वॉलेटिलिटी, तो आपका ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा, ये वेगा बताएगा। तो आई होप कि ऑप्शन ग्रीक्स आपको क्लियर हुए होंगे, और बाकी इसका मैं रिकॉर्डेड वेबिनार भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ओके, और इसके अलावा कोई एडिशनल अगर कोई सवाल होते हैं। ओके, विवेक नायक जी ने बोला है कि कैन वी आइडेंटिफाई ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ आईवी। ओके, आईवी के हिसाब से ट्रेंड आपको नहीं पता चलेगा, आईवी बताएगा कि क्या फोमो है मार्केट में, मतलब आईवी आपको बताता है कि वॉलेटिलिटी क्या है, जो सेलर्स और जो सेलर्स हैं, स्मार्ट मनी है, वो कितने एक्टिव है मार्केट में, ये इवेंट्स में आपको ज्यादा मिलेगी। बाकी ट्रेंड को फाइंड करना है, ट्रेंड फाइंड करने के लिए सिंपल है, जो मैं अगला मूव कर रहा हूँ इंडाइसिस पे, वहां से हमें ट्रेंड पता चलता है। तो ट्रेंड फाइंड करने के लिए बेटर ऑप्शन है हमारे पास, जो यहाँ पर डेटा दे रखे हैं ऑटो टेंडर पे। ओके, आईवी से हमें बस वॉलेटिलिटी पता चलती है, हमें ट्रेंड पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एनएससी इंडेक्स विद ऑटो टेंडर, जो जो इंडेक्स यहाँ पर दे रखे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और ट्रेंड कैसे फाइंड करना है ये भी हम इसी पे डिस्कस करेंगे। मान लो यहाँ पर जो 3 मेजर इंडाइसेस है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ठीक है।
निफ्टी की एक्सपायरी वीकली है, बाकी मंथली है, तो इन पे आपको वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा, मेनली ओपन इंटरेस्ट आपको कम देखने को मिलेगा। निफ्टी में ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी नियर बाय रहती है, तो इस पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके, अब हमें ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसको हम लाइव मार्केट में एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है, पीसीआर। पीसीआर अगर एक से ज्यादा है, वीवैप वर्सेस फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस 0 से 40 पॉइंट का है, तो वहां पर आपका रिस्क लो रहेगा। और प्राइस नियर वीवैप वीवैप सजेस्ट स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो ज्यादा लॉट से, ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर पीसीआर इज लेस देन 1, डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो वहां भी लो रिस्क रहेगा, ठीक है। जैसे हमें आज की कंडीशन देखने को मिलेगी, अगर पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, वीवैप और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस 41 टू 70 पॉइंट है, वहां पर मीडियम रिस्क रहेगा। अवॉइड बिग पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा बड़ी पोजीशंस आपने नहीं लेनी है, एक छोटा एसएल टारगेट लेके आप चल सकते हो। अगर पीसीआर एक से ज्यादा है, वीवैप और फ्यूचर में प्राइस डिफरेंस ज्यादा है, वीवैप और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस ज्यादा है 70 पॉइंट से ज्यादा, यहाँ पर हाई रिस्क रहेगा। और मार्केट क्या है, कभी भी रिवर्स हो सकती है, रिस्क ऑफ रिवर्सल। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा लॉट से काम नहीं करना है और यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो आपने प्रॉपर एक्टिव रहना है और एसएल टारगेट फॉलो करना है, ठीक है। अब इसको हम लाइव मार्केट पे एक्सरसाइज करते हैं, ओके। और यहाँ पर ट्रेंड फाइंड करने में भी हम प्रॉपर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपने देखना है। सबसे पहले आपने एफ आई आर डी आई एक्टिविटी देखनी है एट दी मॉर्निंग, उसके बाद ऑप्शन चेन का ये डेटा देखना है, ये आपको बताएगा ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं अब फिलहाल ग्रीक्स बंद कर देता हूँ, तो आपको इजी रहेगा देखने के लिए। ओके, तो दीपन जी का भी सवाल है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, पता चल सकता है, बिल्कुल पता चलेगा। जैसे आज का देखिए, वी वेब टच करके नीचे आया निफ्टी, बट प्रीमियम नहीं बढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम यहाँ पर हमें आइडिया आ जाएगा कि मार्केट साइडवेज है, तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन चेन का डेटा आपको थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ। इस पे सबसे पहले है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, आज की डेट में जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, आपने कॉल बाय करा है, अभी तक होल्ड करा है, तो वो ओपन इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, अभी अभी तक एक्टिव पोजीशंस हैं, ठीक है, सिंपली मीन है एक्टिव पोजीशंस जो है वो ओपन इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये कॉल साइड, कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट साइड में पुट ऑप्शन का। अब मान लो 25,400 की स्ट्राइक प्राइस है, इसको आप एनालाइज करते हैं। इसमें 22,44,675 का ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में ऐड हुआ है, जो परसेंटेज में देखोगे 109% है, ये एलटीपी है। और ओपन इंटरेस्ट इन लैख, टोटल ओपन इंटरेस्ट 43 लाख का हो गया है इस स्ट्राइक प्राइस पे, जो आज की डेट में 22 लाख ऐड हुए हैं, कल 21 लाख के अप्रोक्स होगा, ठीक है। तो कॉल साइड ये चेंजेस आ रखे हैं और लगातार आ रहे हैं। और पुट साइड देखोगे, पुट साइड जो चेंजेस आ रखे हैं 25,400 के स्ट्राइक प्राइस पे 4,875 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं, ग्रीन में है तो ऐड हुए हैं, रेड में है तो लेस हुआ है। यहाँ जीरो है तो यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ कहीं आपको दिख रहा होगा रेड में, रेड में आज कोई नहीं है, दोनों तरफ पोजिशंस बन रही है, ठीक है। दोनों तरफ पोजिशंस बनने का मतलब भी साइडवेज है, क्योंकि सेलर्स दोनों तरफ एक्टिव हैं। अगर सेलर्स दोनों तरफ एक्टिव होंगे तो मार्केट माइट भी साइडवेज, ठीक है। तो आपको एक डायरेक्शन में ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगी, तो उस टाइम जो स्ट्रेटेजी आप स्ट्रेडल बना सकते हो, शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हो। और लेकिन आपने बाई नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आप ऐसे पॉइंट पे। तो एक सवाल है विवेक नायक से, समटाइम ट्रेंड चेंज बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ वीवेब। ओके, चलो
ये क्वेश्चन मैं पुट कर देता हूँ, आप भी देख सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि वी वेब के थ्रू ट्रेंड कभी कभी नहीं मिल पाता, ठीक है। अ, तो अगर ट्रेंड आपको क्लियर पता नहीं चल रहा ना, तो आप उसमें अवॉइड करो, ठीक है। मार्केट में क्या है कि अवॉइड करना भी बेटर है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, वो भी रीजन होता है लॉस करने का। आप महीने में 10 ट्रेड लो, 12 ट्रेड लो, ज़्यादा ट्रेड मत लो। इतने ट्रेड में अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अगर कहीं आपको ट्रेंड नहीं मिलता वी वेब के हिसाब से, तो आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर कोई आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है तो वो आप इम्प्लाई कर सकते हो, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो साइडवेज मार्केट का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24,000। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो बन रहा है, जो यहाँ पर 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पर क्या है 98.27 का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ओके। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है कॉल साइड में 93 लाख का है, और यहाँ पर माइट भी हो सकता है ये अगला रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हो चुका है, और जो सपोर्ट है वहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, प्लीज वेट। पहले जो सपोर्ट था 25,000 का था, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पोजिशंस थी। जो सॉरी रेजिस्टेंस जो था, ये था रेजिस्टेंस, ठीक है। जो सपोर्ट था 24,800 का था, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया। लेकिन मार्केट बियरिश हुई यहाँ से, और 24,800 का ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर जो पोजीशंस बन रही है 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एक्टिव है अभी, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट का जो इंट्राडे में व्यू है वो बियरिश व्यू है, और इसको आप ज्यादा डिटेल में समझोगे तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट चार्ट आप ओपन करो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है कॉल, ठीक है। कॉल बनाता है हमारा रेजिस्टेंस, पुट बनाता है सपोर्ट। 24,800 का जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट क्यों है? क्योंकि इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलर्स भी बैठे हैं, पुट सेलर्स भी, ठीक है। जिनका फायदा उन्हें टाइम डिके से होगा, और अगर आप यहाँ बाई करके चलते हो तो यहाँ लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। जो अगला सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 24,500 में, एक रेड ग्राफ आपको दिख रहा है। यहाँ पर पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं लगातार, तो ये आपको एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर 24,700 पे भी बढ़ रहे हैं, मतलब अगर ये ज्यादा बढ़ते हैं तो मार्केट साइडवेज रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और साइडवेज मार्केट चेक करने का दूसरा तरीका एक और है, इंट्राडे ट्रेंड, ठीक है। इंट्राडे ट्रेंड में अगर आप देखोगे कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे हैं 66% है, पुट साइड में जो चेंजेस आ रखे हैं 33% है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस आपको क्लियरली शो रहा है कि मार्केट का जो व्यू है वो बियरिश है। तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट बियरिश जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटली साइडवेज मार्केट नहीं है आज की, यहाँ से बियरिश जाने के काफी चांसेस है, क्योंकि डेटा इम्बैलेंस है, ये पोजिशंस बना के बैठे हैं, ठीक है। ये मार्केट को मूव नहीं करते, ठीक है। ये बस सेलर्स और बायर्स एक्टिव हैं। जैसे कॉल साइड में कोई कॉल बाई करता है, कोई कॉल सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है उनको बेनिफिट है। सेलर्स का व्यू होता है बियरिश व्यू, अगर जितनी मार्केट नीचे जाएगी उतना आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स ज्यादा बैठे हैं। और बैंक निफ्टी में आप मान के चल सकते हो, बैंक निफ्टी का जो व्यू है अभी, कॉल साइड का है 51, पुट साइड का है 48। तो एक यहाँ पर साइडवेज मार्केट आपको शो हो रही है। तो निफ्टी में यहाँ से हो सकता है मार्केट गिरेगी। और जो पैरामीटर्स हमने फॉलो करने हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पैरामीटर्स क्या है? पीसीआर डेटा आपको ट्रेंड बताते हैं, ठीक है। पीसीआर अगर आप 15 मिनट का आप ट्रेंड फाइंड देखने में आपको हेल्प करेगा, और 5 मिनट 3 मिनट में आप एंट्री लो, ठीक है। जैसे 9:30 बजे जो पीसीआर था 1.15 था, इसलिए ऑप्शन सिग्नल बाइंग का आ रहा था। और वी वेब कितना था आपका 24,948, प्राइस कितना था 24,970। लेकिन ये इनिशियल स्टेज है, आपको 10 बजे 10:30 तक वेट करना है मार्केट में, उसके बाद ही आपने एंट्री लेनी है, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप देखोगे लगातार जो डेटा है 1.15 पीसीआर था, फिर 0.98 हुआ, 0.89, 0.57, ये एक डायरेक्शन में आपको नहीं दिख रहा। यहाँ तक एक डायरेक्शन में है, 0.52 तक गया, 0.51 तक गया, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, है ना। कंसोलिडेट होने के बाद 11:45 पे आपको 0.59 था, वहां से अब डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल 12:30 बजे, ठीक है, 3 मिनट का डेटा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। 3 मिनट में आपने एंट्री लेनी थी, एंट्री आपने तभी लेनी है जब पीसीआर डेटा ट्रेंड पे चल रहा हो। पीसीआर डेटा 12:40 ओ क्लॉक पे, जो पीसीआर है, पीसीआर होता क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड डिवाइडेड बाय कॉल। आज की डेट में ये क्वांटिटी वो है जो चेंजेस हो रखी है, ठीक है। 3 करोड़ 33 करोड़ 87 लाख 9,600, ठीक है। और यहाँ पर है 17 करोड़ 52 लाख 9,450। तो ये पुट साइड चेंज हो रखा है। डिफरेंस देखोगे 16 करोड़ 35 लाख 150, ये डिफरेंस है। और पीसीआर आपका मिल गया 0.52। करंट सिनेरियो में अगर आपने कोई एंट्री लेनी है तो उसके लिए आपने देखना पड़ेगा वीवेप और प्राइस में डिफरेंस कितना है। वीवेप है यहाँ पर 24,907, प्राइस है आपका 24,852, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट करो, ये जब नियर बाय आ जाए, अभी डिफरेंस कितने हैं, 48 + 7 कितना होता है, ओके। ये रिफ्रेश हो गया, करंट सिनेरियो देखते हैं, 43 + 6 49, 49 पॉइंट का डिफरेंस है। और हमें एंट्री कब लेनी है, जब डिफरेंस कम से कम होता है, ठीक है। सिनेरियो क्या था कि हमारा जो वीवेब फ्यूचर प्राइस है, डिफरेंस अगर 0 से 40 पॉइंट है तो यहाँ पर रिस्क कम रहेगा। तो आप वेट करो अगर कोई एंट्री बनती है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो मैं एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ ग्रीक्स का कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर अगर हमें परफेक्ट कंडीशन मिल जाती है, पीसीआर यहाँ से डाउन ट्रेंड में शुरू होता है, वीवेब प्राइस में डिफरेंस कम होता है, तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे, ओके। पुट बाय आप कहाँ पर करोगे वो देख लेते हैं। उसके लिए हम ऑप्शन ग्रीक्स ओपन करेंगे, 24,800 की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, या फिर 24,750, ये एट द मनी है। यहाँ पर जो आपका डेल्टा है 0.5 है, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो और मार्केट जाती है 24,700 के आसपास, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आप अगर लग रहा है कि 24,700 तक मार्केट जा रही है, तो यहाँ पर आप डेल्टा देखोगे तो आपको टारगेट फिक्स करना इजी रहेगा। 0.5 है यहाँ पर डेल्टा, मल्टीप्लाई बाई 40 कर दोगे, तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ओके। तो 20 का आप टारगेट ले सकते हो आज की मार्केट के हिसाब से, ओके। अगर यहाँ से पीसीआर लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो आपने एंट्री अवॉइड करनी है जब तक पीसीआर 1 से ऊपर ना जाए। 1 से ऊपर जा रहा है, फिर आप कॉल साइड की एंट्री फाइंड कर सकते हो। तो फिलहाल आपने पुट में ही फोकस करना है, और पीसीआर का एक ट्रेंड देखो, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है तभी आप यहाँ पर एंट्री लोगे, ओके। ओके, विवेक नायक जी ने बोला है कि नितिन सर ऑलवेज सेज बाय डेल्टा ऑप्शन ऑफ 0.3 विच इज करेक्ट। हाँ बिल्कुल, आप 0.3 पे बाई कर सकते हो, लेकिन आप देखो नितिन सर आपको इसलिए गाइड करते हैं कि अगर कम कैपिटल है, अगर सेटअप बन रहा है आपका प्रॉपर पीसीआर वीवेब का सेटअप बन रहा है, वहां पर आप एंट्री लेते हो, तो वहां पर आपकी क्या एक्यूरेसी है। मान लो आपका 20 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 24,800, यहाँ पर अगर आपका 20 पॉइंट का टारगेट है और मार्केट आपको लग रहा है कि 24,700 तक जा सकती है, तो 20 पॉइंट का टारगेट हिट होने में आपको कितने पॉइंट चाहिए होंगे, तो वो देख लेते हैं। अब 20 पॉइंट अगर 24,800 पे एंट्री लेते हो तो आपके 20 पॉइंट तो 40 पॉइंट मार्केट मूव होने पे ही हो जाएंगे। मान लो अब यहाँ पर डेल्टा है 24,600 की स्ट्राइक प्राइस, 24,550, ये आउट द मनी है। आउट द मनी में क्या होता है कि एक्सपायरी पे जीरो हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क आपका थोड़ा ज्यादा रहेगा आउट द मनी में, और आपका टारगेट इजीली मैट नहीं होगा। मान लो 24,550 की स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ का 24,500, यहाँ पर करेक्ट है 0.3 का डेल्टा। अगर मार्केट
यहाँ से 24,700 जाती है, तो आपको कितना प्रीमियम मिलेगा? आप 40 से 3.3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 12 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा। तो बेटर है आप जितना इन द मनी या एटीएम में ट्रेड लोगे, तो वहां आपका टारगेट जल्दी हिट हो जाएगा। तो ग्रीक्स को देखना भी जरूरी है। और नितिन सर आपको गाइड कर रहे हैं, वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए कर रहे हैं। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप कोई एंट्री लेते हो, तो मार्केट के ज्यादा पॉइंट गिरने के चांसेस हैं। मतलब 50 पॉइंट गिर गई, 100 पॉइंट गिर गई, 150 पॉइंट गिर गई। अब मान लो 100 पॉइंट यहाँ से गिर गई, तो आपको 24,500 में आपने एंट्री ली, तो यहाँ पर डेल्टा है 0.3। तो 0.3 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे, 30 पॉइंट आपके कवर होंगे। वहीं पे अगर आप 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेते हो, 100 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, तो आपको 53 पॉइंट मिल जाएंगे। तो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो, पर ट्राई करो एटीएम में आप एंटर करो। अगर मार्केट थोड़ी साइडवेज आपको लग रही है, ओटीएम का फायदा क्या है? ओटीएम में आप जैसे 0.3 का डेल्टा है, वहां आपको बेनिफिट तब होगा जब इवेंट्स चल रहे हैं। मान लो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें आप ओटीएम में कॉल भी बाई करते हो, ओटीएम में पुट भी बाई करते हो। तो उसका क्या होता है कि आपका रिस्क लिमिटेड होता है। मान लो रिस्क इसका कितना है प्रीमियम, 98 इसका है पुट का प्रीमियम, और कॉल साइड का जो ओटीएम है, इसका जो प्रीमियम है इसका भी 98 है, ठीक है। तो आपका जो टोटल रिस्क रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा यहाँ पर। लेकिन ये इवेंट्स में करना है, ठीक है। इवेंट्स में क्या होता है कि निफ्टी 1% 2% बढ़ जाती है, तो आपको काफी ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे ना, मोर देन 400 500। तो 200 का रिस्क रख के आपको 400 500 का रिवॉर्ड भी आपका रहता है। तो विवेक नायक जी ने यहाँ पर एक सवाल पुट किया कि हाउ मच स्टॉप लॉस शुड बी टेकन इफ यू बाई एट द एटीएम। अगर आप एटीएम पे बाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो 20 पॉइंट के नियर बाई होना चाहिए, ठीक है। और जो टारगेट होना चाहिए वो नियरली 1:2 का आप रखो। आज की मार्केट में तो आप इससे भी कम टारगेट रखो। आज की मार्केट में आप 10 से 15 पॉइंट का आप एसएल लगा सकते हो, 25 से 30 पॉइंट का आप टारगेट लगा सकते हो। हमेशा जब भी काम करते हो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में आप काम करो। तो फिलहाल जो कंडीशंस बन रही है मार्केट को लेके, अब देख लेते हैं करंट सिनेरियो। पीसीआर आपका दोबारा डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया 0.50, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा आपका रिस्क रहेगा। तो जितना डिफरेंस कम है आप उसका वेट कर सकते हो यहाँ पर। और डेटा इम्बैलेंस काफी है। तो जो व्यू है, जो कॉल सेलर्स का व्यू है, मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। वो मार्केट में मंदी देख रहे हैं फॉर इंट्राडे बेसिस, या तो गिरेगी या साइडवेज रहेगी। बाकी कुछ अगले पॉइंट्स में मैं चलता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड्स फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमारा स्टॉक्स में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं की रिस्क मैनेजमेंट। आपने कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट होता है कंट्रोल पोजीशन साइज। नेवर रिस्क मोर देन 1 or 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड, दिस लिमिट पोटेंशियल लॉस, ठीक है। कभी भी मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख का फंड है, तो आप 1 और 2 हजार से ज्यादा का एसएल मत रखिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 1 लाख में आपको 10 लॉट आगे, और 10 लॉट अगर आप बाई करते हो, तो 1 2 हजार का जो लॉस है वो बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख का कैपिटल है, तो आप 10 हजार के कैपिटल से ट्रेड करो, ठीक है। तो ऐसे आपका रिस्क मैनेज होगा और बैकअप रहेगा आपके लिए सही मार्केट के लिए, ठीक है। तो नेवर रिस्क मोर देन 1 or 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। तो यहाँ आपके रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। हैव अ क्लियर एग्जिट प्लान।
सेट प्री डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल्स बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, स्टिक टू प्लान। आप कभी भी ट्रेड में एंटर करते हो तो एक एसएल और टारगेट जरूरी रखो, ठीक है। नहीं तो ग्रीड आ जाएगी, अगर आप ग्रीड के साथ जाएंगे, आप एसएल टारगेट नहीं रखते, तो वहां पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये होते भी है अक्सर, ठीक है। तो प्रॉपर टारगेट एसएल आप फॉलो करो। अ, फिर मार्केट अगर ट्रेंडिंग मिलती है तो एसएल ट्रेल आप कर सकते हो, नहीं तो आपको एसएल टारगेट प्रॉपर रखने ही रखने हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, बी प्रिपेयर्ड फॉर असाइनमेंट वेल सेलिंग ऑप्शंस, ऑलवेज बी रेडी टू आइदर डिलीवरी स्टॉक कवर्ड कॉल और स्टॉक कैश सिक्योर्ड पुट। तो ये क्या होता है कि अगर आपके पास फंड अच्छा खासा है, मान लो 7 लाख से ज़्यादा का फंड है, 6-7 लाख से, तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, हैजिंग स्ट्रेटेजी होती है, और ये मैं लाइव आपको बताऊंगा भी कैसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका रिस्क काफी कम रहेगा, कवर्ड कॉल है, और एक कंसिस्टेंट वे में मंथली आप 3 से 4% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास फंड है तो ये स्ट्रेटेजी आप सीख सकते हो। तो ज्यादातर जो स्मार्ट मनी है वो हैजिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो हैजिंग इस तरीके से होती है कि आपके पास कैश में ये जो स्टॉक कवर्ड कॉल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स पड़े हैं, और आपको लगता है कि ये स्टॉक अप जाएगा, और आप एक आउट द मनी में कॉल सेल करते हो। तो इसको मैं अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। अगला पॉइंट है मॉनिटर वॉलेटिलिटी, दीज आर की रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। तो यूज हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी टू योर एडवांटेज व्हेन सेलिंग ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आईवी देखना जरूरी है, और प्राइस शार्पली स्विंग होते हैं तो यहाँ पर आप एसएल लगा के जरूरी चलना आपने, ठीक है। अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक्स, ठीक है। ये काफी ज्यादा सवाल पूछे गए थे कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। इंट्राडे स्टॉक स्ट्रेटेजी, सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच, ठीक है। ये ऑटो टेंडर जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वहां पर सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच है, ठीक है। इसका कैसे यूज करना है अब डिटेल में हम समझ लेते हैं। नंबर 1, फॉलो द सेक्टर फर्स्ट। आपने सबसे पहले सेक्टर पे फोकस करना है, ठीक है। एक तरीका होता है जो स्मार्ट मनी होती है, वो सबसे पहले इकोनॉमी देखते हैं, ठीक है। मान लो इकोनॉमी में क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। तो आपने भी देखा होगा भी रिसेंटली जो एफ आई आई डी आई आई है, वो इंडिया से, एफ आई आई जो है, डी आई आई तो इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करते हैं, एफ आई आई जो है वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे। जब एक सॉफ्ट सेलिंग आ रही थी इंडिया से हटके, वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे। उनका एक तरीका होता है कि सबसे पहले क्या देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी देखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वैल्यूएशन देखी जाती है, वैल्यूएशन के बाद सेक्टर देखा जाता है, सेक्टर के बाद आप स्टॉक देखते हो। ये तरीके होते हैं किसी भी स्टॉक को फिल्टर आउट करने के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास चॉइसेस बनती हैं कि फॉलो द सेक्टर। हमारे पास यहाँ पर दो, एज ए रिटेलर हम इतनी डीप रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप सिंपल ही पहले सेक्टर सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट करो, ठीक है। तो फॉलो द सेक्टर फर्स्ट, आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग सेक्टर यूजिंग मार्केट मूवमेंट एंड मोमेंटम, फोकस ऑन सेक्टर शोइंग स्ट्रेंथ और वीकनेस, ओके। सिलेक्ट ओनली 1 or 2 एक्टिव सेक्टर्स फॉर इंट्राडे फोकस। तो पहला पॉइंट हम चलते हैं लाइव डेमो, मैं आपको ले चलता हूँ लाइव मार्केट पे, ओके। मैंने आपको बोला था ये पॉइंट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो इस पॉइंट पे चलते हैं, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। आप कोई भी सेक्टर सिलेक्ट करते हो, कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो सेक्टर सिलेक्ट करना, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कौन सा सेक्टर आपने पिक करना है, ठीक है। 1 और 2 एक्टिव सेक्टर आप सिलेक्ट करो, वही आपको प्रॉफिट बना के देंगे। आज की ओवरऑल मार्केट का बियरिश तो साइडवेज टू बियरिश है, ठीक है, मार्केट का भी। अब देखते हैं हम, या तो जा सकते हैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर जो भी शॉर्ट पोजीशंस बनानी है उन सेक्टर के की तरफ जा सकते हैं कि कौन से सेक्टर ट्रेंडिंग में है, ठीक है।
यहाँ पर एक ऑप्शन भी है ऑटो टेंडर में। अब यहाँ पर देखो, सेक्टर लीडिंग कौन से सेक्टर है, पीएसयू बैंक। सेक्टर ट्रेलिंग ऑटो, हम दोनों सेक्टर को देख लेते हैं, ठीक है। पीएसयू और ऑटो में स्टॉक्स में अगर कोई पोजीशन बन रही है या नहीं, ठीक है। आपके जो भी सवाल होंगे आप बीच बीच में पुट अप करते रहिएगा, इससे रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, ओके। तो अप्रोच क्या होता है, सेक्टर टू स्टॉक। तो सेक्टर पहले फाइंड करते हैं। सेक्टर फाइंड करने के लिए अब मान लो मार्केट का व्यू बियरिश है, पीसीआर भी नेगेटिव में है, तो हम वो सेक्टर देख लेते हैं जो ट्रेल कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ये है वीकली, ठीक है। डेली मतलब लास्ट क्लोजिंग सेशन, 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, मतलब आज इंट्राडे, आज के ट्रेंड जो है, ओके। अब मान लो वीकली में पीएसयू बैंक कप है, ठीक है। डेली में पीएसयू बैंक कप है, मतलब लास्ट क्लोजिंग सेशन में। आज के डे में भी पीएसयू बैंक अप है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो सेक्टर लीड कर रहे हैं, जो सेक्टर लॉन्ग पोजीशन जिस पे हम बना सकते हैं, वो सेक्टर देख लेते हैं जो पीएसयू बैंक निकल के आ गया, ठीक है। अब हमने सेक्टर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगला अप्रोच हम देखते हैं कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ, उससे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर व्यू मिल जाएगा। अब मान लो हमने सेक्टर सिलेक्ट कर लिया पीएसयू बैंक, ओके। उसके बाद क्या होता है, देन सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम सेक्टर। उस स्टॉक से हम सेक्टर सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स दैट अलाइन विद सेक्टर ट्रेंड, ओके। अप्लाई सेंटिमेंट एनालिसिस टू फिल्टर स्टॉक फॉर ट्रेड डायरेक्शन। फिर सेंटिमेंट हम फाइंड करेंगे। तो सेंटिमेंट के लिए हमारे पास दो सेंटिमेंट है, एक बाई सेंटिमेंट, एक सेल सेंटिमेंट, ठीक है। बाई सेंटिमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट अक्रॉस मल्टीपल मल्टीपल इंडिकेटर, ठीक है। और सेल सेंटिमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट अक्रॉस मल्टीपल इंडिकेटर। तो मैं आपको स्टॉक्स पे ले चलता हूँ, ओके। हमने पीएसयू बैंक सेलेक्ट किया। पीएसयू बैंक्स पे ये स्टॉक्स आ गए, ठीक है। इंडियन बैंक, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई भी हम एक पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई हम पिक कर लेते हैं। अब कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले जो हमें सेंटीमेंट देखने दे, ठीक है। सेंटीमेंट, ये सेंटीमेंट है जो मल्टीपल इंडिकेटर से हमें मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये 9 इंडिकेटर है। ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली, इस टाइम फ्रेम में हमें बता रहे हैं कि अप है या डाउन है। तो इसका जो एवरेज है, सेंटीमेंट एवरेज है शॉर्ट टर्म, मतलब आज के डेट में क्या सेंटीमेंट है, कल की डेट में क्या था। कल की डेट में जो अपसाइड था वो 55 था, डाउन साइड जो था वो 45 था, राइट। आज की डेट में अपसाइड है 25, डाउन साइड है 75, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया, 25 और 55 को प्लस करेंगे, 80 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अप सेंटीमेंट का एवरेज ये है, डाउन सेंटीमेंट का एवरेज ये है, ओके। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो सेंटीमेंट है ना, ये स्ट्रांग होना चाहिए। या तो बाई सेंटीमेंट 70 होना चाहिए, या सेल सेंटीमेंट 70 होना चाहिए। तो ये कहीं भी मैट नहीं कर रहा, मतलब हम इसको लेके नहीं चल सकते कि हम एसबीआई को बाई करना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो आज की डेट में जो हमने सेक्टर सिलेक्ट किया था पीएसयू बैंक, उस पे एक और स्टॉक देखते हैं, नहीं तो हम जो ट्रेलिंग सेक्टर है उनकी तरफ जाएंगे, ओके।
अब इसमें से कोई एक अदर सेक्टर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी अब सेंटीमेंट अच्छे हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गया। अब यहाँ पर हमें मिल गया बिल्कुल। सबसे पहले अब यहाँ पर डिलीवरी का डेटा भी हमें विजिबल है, ठीक है। इस पे डिलीवरी उठी है, करंट प्राइस 111 के नियर बाय ट्रेड हो रहा है। सेक्टर क्या है, पीएसयू बैंक है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ पर हुई है, 101 के प्राइस पे, मतलब स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बाई किया है, ठीक है। सिंपल लॉजिक ये है इसके पीछे, जहाँ पर हाईएस्ट डिलीवरी आ रखी है, रिटेलर्स की एंट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है उसने एंट्री ले रखी है। हाईएस्ट डिलीवरी, पहला कंसेप्ट, पहला हमारा क्लियर हो गया कि डिलीवरी अच्छी आ रखी है तो इसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डाउट है सेंटीमेंट एवरेजेस, जैसे मैंने आपको बताया मोर देन 70% होने चाहिए सेंटीमेंट एवरेजेस, तो यहाँ भी फुलफिल हो रही है रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये इंडिकेटर का ये जो एवरेज है ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमें देखना है क्लासिक पिवट पॉइंट लेवल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा समझा भी देता हूँ। अब हमने क्या करा, सबसे पहले पीएसयू बैंक हमने सेलेक्ट किया था, सेक्टर हमने सेलेक्ट किया पीएसयू बैंक, स्टॉक हमने सेलेक्ट किया कैनरा, ठीक है। कैनरा बैंक हमने सेलेक्ट किया। अब होता है एंट्री कहाँ पर लेनी है, एंट्री के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्लासिक पिवट लेवल्स, ओके। क्लासिक पिवट लेवल, यहाँ पर क्या है, एंटर नियर पिवट। अगर हम बाई करेंगे लॉन्ग फॉर लॉन्ग्स, ठीक है, मार्केट में हम अगर तेजी देख रहे हैं तो R1 पिवट R1 के बीच में बाई करेंगे। यहाँ पर R2 भी मेंशन है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी एंट्री लेने का, तो पिवट और R1 के बीच में हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट पोजीशंस बनानी है, जैसे ऑटो सेक्टर बियरिश है, तो उस पर हम क्या देखेंगे, पिवट S1, ठीक है। तो पिवट पॉइंट को हम यूज क्यों करते हैं, पिवट यूज पिवट लेवल्स फॉर डिफाइनिंग एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। वो हम लाइव मार्केट पे बेटर समझेंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली ऑटो ट्रेंडर पे लेके जा रहा हूँ। अब आगे कैनरा बैंक पे हमने क्या देखा, डिलीवरी हाईएस्ट हो रखी है, सेंटीमेंट मोर देन 70 है, तो अब इसको बाई करना है, डिसीजन बना लिया। तो बाई करना है हमें पीपी और R1 के बीच में। तो पीपी कितना है, 110 है। अगर हमें पीपी के नियर बाई मिल जाता है ना, वेल एंड गुड है। R1 के बाहर हम टारगेट रख देंगे, S1 के नियर बाई हम SL रख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में क्या है कि हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं कैनरा बैंक को। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हमें कब बाई करना था, 110.85 और 111.78 के बीच में बाई करना था। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 112.83। स्पेलिंग मिस्टेक, कैनरा बैंक, ओके। आप सभी को चार्ट विजिबल है, प्लीज एक बार एक्नॉलेज कर दीजिएगा सर, ओके। अब देखो हमारी एंट्री कहाँ बन रही थी, और इसने यहाँ पर एक अच्छी कैंडल भी बनाई है, ठीक है। एंट्री बन रही थी पीपी 110.85 और 111.78 के बीच में, ठीक है। 111.78 हमने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। और ये ओपन कहाँ पर हुआ था,
पिवट पॉइंट हम देख लेते हैं। पीपी 110.85 पे, 110.85। अब देखो, इस पे यहाँ पर एंट्री बन गई थी, ठीक है, पीपी के ऊपर। अगर आप देखोगे इस पे 11:50 पे भी एंट्री ले सकते थे। और सेकंड थिंग है, जब वापस आप ले सकते थे 12:05 पे, फिर 12:05 से तो कभी भी एंट्री यहाँ पर ले सकते थे। अब वहां से कितना मूव किया, 0.82%, है ना, इंट्राडे के लिए इनफ है 0.82%। वहां से और ये कितना मूव कर गया, 1%, ठीक है। तो टारगेट क्या रख सकते हो आप यहाँ पर, टारगेट आपका रहेगा 112.83 के नियर बाय, ठीक है, 112.83। तो आपको 2% के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है इस पे। ये आपका टारगेट होने वाला है, ठीक है, ऑन कैनरा बैंक। तो इस हिसाब से आपने स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जो हमारे स्ट्रेटजीज हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आप सेक्टर सेलेक्ट करोगे, ओके, सेक्टर सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट करोगे। और सेम सिनेरियो अगर आप बियरिश होते हो तो आपने जैसे ऑटो सेक्टर है, ठीक है, ऑटो सेक्टर का मैं बता देता हूँ। जैसे सेक्टर ट्रेल जो कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर ट्रेल कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन अगर आपने बनानी है या फिर पुट बाई करना है तो ऑटो पे आप चल सकते हो। टाटा मोटर का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। टाटा मोटर हमारे कंसेप्ट में नहीं है, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं मोर देन 70 होना चाहिए, नहीं है, तो हम इसको सिंपली अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगला स्टॉक हम देखते हैं, मारुति का ले लेते हैं। ओके, मारुति परफेक्ट मैच है। अब यहाँ पर क्या है, मारुति का ये प्राइस यहाँ पर चल रहा है 12,276 का स्पॉट प्राइस, ठीक है। हमें कहाँ पर एंट्री लेनी थी, पीपी 12,363 और 12,298 के बीच में। टारगेट रहेगा 12,205, ठीक है। ये S1 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो 205 तक जाने के चांसेस हैं। ये पिवट लेवल आपको बताता है कि एक स्टॉक इंट्राडे में कितना मूव कर सकता है, ठीक है। तो कुछ सवाल हैं, उन पे एक बार देख लेते हैं। दीपन बरोज जी ने बोला है इसका पीओपी मिलता है। मैं समझा नहीं सर, एक बार दोबारा डिस्क्राइब कर दीजिए। Okay. अच्छा, पॉपअप, सॉरी, समझा नहीं था। पॉपअप, सर पॉपअप तो नहीं आता अभी, इसकी एप्लीकेशन पे भी काम चल रहा है। आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी आफ्टर 2-3 मंथ, या फिर काम चल रहा है उस पर, तो उस पर माइट भी पॉपअप आ सकते हैं। बाकी आपने मैनुअली यहाँ पर करना है। पॉपअप की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखते हो, आपने देखा सेक्टर देखना है, सेक्टर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग से। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो सीधे स्टॉक्स पे आप क्लिक करो, वन बाय वन आपने क्लिक करना है। या फिर एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है, यहाँ पर मिसलिनियस पे आप जाओगे, बाई सेंटीमेंट ढूंढ लो। क्या लिखा है यहाँ पर, बाई सेंटीमेंट अबव 60, यहाँ पर ढूंढो बाई सेंटीमेंट अबव 60 कौन से पे है, कैनरा बैंक आ गया, देखो, यूनियन बैंक आ गया, एनबीसीसी आ गया, है ना। तो एनबीसीसी पे आप
एंटर करना था तो 106 पे बहुत अच्छी खासी डिलीवरी आ रखी है, ठीक है। पीपी क्या है 116, एस आर वन क्या है 117, इन दोनों के बीच में एंट्री लेनी थी। और 121 R3 क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी बहुत ज़्यादा आ रखी है, मतलब हाईएस्ट डिलीवरी हो रखी है। स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंटर कर रखा है, तो इसलिए ये अच्छा खासा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मिसलिनियस का ऑप्शन है, इसका आप यूज कर सकते हो। ओके। दीपन जी ने बोला है कि 1% के लिए रिस्की बहुत नहीं है ये स्ट्रेटेजी। ओके। हाँ, अब 90 अगला इन्होंने सवाल किया कि उसमें कौन सा वाला बाई करना है। जैसे कैनरा बैंक आपका 97 हो गया है। ओके। हाँ, 97 हो गया, जैसे जैसे उस पर सेंटीमेंट बढ़ते जाएंगे कैनरा बैंक में वापस ओपन करता हूँ। कैनरा बैंक मैंने ओपन किया। हाँ, 98 हो गया सर। ठीक है, लेकिन हमें तो एंट्री पहले मिल रही थी ना, जब मोर देन 70 था वहां पर आप एंट्री ले सकते थे। तो 98 हो गया, ये अच्छी बात है कि हमारा टारगेट यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाता, टारगेट हिट हो जाता। और बाकी रिस्क आप इसके हिसाब से रख सकते हो। अगर पीपी पे एंट्री लेते हो तो S1 के बिलो रिस्क रहेगा, R1 पे लेते हो तो पीपी के बिलो आपका रिस्क रहेगा। बाकी इससे भी कम रिस्क की स्ट्रेटेजी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास कैपिटल ठीक है तो उसमें आप अ, इन्होंने एक सवाल पूछा, जैसे मुझे आज देखना है कैसे स्टॉक फाइंड करूंगा, हो गया वो। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप अगला वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी हम थोड़ा गाइड कर देंगे कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और बेटर वे में। ठीक है, तो इसका मेन गोल्स मैं बता देता हूँ। पहला गोल है कि ट्रेड विद द मार्केट ट्रेंड, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सेक्टर टू इंक्रीज सक्सेस चांस। ठीक है, जो हमने कैनरा बैंक का अभी लाइव डेमो देखा था। चूज स्टॉक विद क्लियर सेंटीमेंट, पिक स्टॉक दैट सोज क्लियर बाइंग और सेलिंग प्रेशर। ये भी क्लियर था हमने क्या बाई करना है क्या सेल करना है ना। ऑटो सेक्टर में हमने सेल करना था, पीएसयू में हमें बाई करके चलना था। एंटर एट द राइट प्राइस, जो हम पीवट लेवल यूज करते हैं पीपी और R1 S1 के बीच में जो एंट्री लेनी है, तो उससे क्या रहेगा, सही प्राइस पे आप एंटर कर पाएंगे। ओके। और अगला पॉइंट है अवॉइड रैंडम ट्रेड्स, ट्रेड ओनली व्हेन सेक्टर स्टॉक सेंटीमेंट एंड एंट्री लेवल मैच। ठीक है, तब तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी यहाँ पर बच जाएंगे। और आज की एक लास्ट स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैश कवर्ड। ठीक है। ओके, इन्होंने दीपन जी ने बोला है कि ये चीज़ आपके वहाँ कभी नहीं बताते। कोई नहीं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझना होगा तो। तो एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट जो ट्रेनिंग वेबिनार था वहाँ पर स्ट्रेटजी पूछी गई थी। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स थे जो एक सेफ स्ट्रेटजी पूछ रहे थे। ठीक है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप जैसे हैजिंग पोजीशन कैसे बना सकते हो। तो हैजिंग के लिए मैं ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा गाइड करने का कि कैसे आप बना सकते हो हैजिंग पोजीशंस। तो आज की स्ट्रेटजी है कैश कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। ओके, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी सीखनी है समझना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। अगला जो ट्रेनिंग वेबिनार होगा वहाँ पर वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये है कैश कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज। इसका क्या यूज है आप समझ सकते हो। कंजर्वेटिव ऑप्शन स्ट्रेटजी, वेयर एन इन्वेस्टर बाइज शेयर इन कैश एंड सेल अ कॉल ऑप्शन ऑन द सेम स्टॉक टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है,
आपके पास ऑलरेडी या तो कैपिटल होना चाहिए स्टॉक खरीदने का, या फिर आप ऑलरेडी स्टॉक बाई करके बैठे हो, जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, या एफएनओ की कोई भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम हैज के लिए यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है, मान लो आपको लग रहा है कि स्टॉक आपका एक रिट्रेसमेंट आया है स्टॉक में, मतलब स्टॉक गिरा है, अब वहां से रिकवर हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, वो है कैश कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जनरेट प्रीमियम इनकम, एक इनकम आपको मिलती रहेगी जो कि 1 से 4% तक आप मंथली बेसिस पे बना सकते हो, ठीक है, ये गारंटीड नहीं है लेकिन इतना आप बना सकते हो। विलिंग टू सेल द स्टॉक एट द टारगेट प्राइस, और आपको लग रहा है, मान लो टीसीएस है अभी फॉर एग्जांपल 3500 में ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, 3500 में ट्रेड कर रहे हैं, आपको लग रहा है इसका प्राइस 3600 जाएगा जून तक, एंड ऑफ द जून तक, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 3600 की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। वो कैसी करनी है मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक अगर आप विलिंग टू सेल स्टॉक एट टारगेट प्राइस, आपने कोई टारगेट सेट कर रखा है, वहां पर आप स्टॉक बेचना चाहते हो, तो उससे और बेटर आप इनकम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। एक्शंस क्या क्या हम ले सकते हैं इस पे, बाय द स्टॉक इन फुल कैश, आपने स्टॉक बाई करना है कैश में। सेल अ कॉल ऑप्शन एट अ डिजायर्ड स्ट्राइक प्राइस, डिजायर्ड मतलब कि आपने कॉल ऑप्शन सेल करनी है, ओटीएम में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी तक ओटीएम क्या है, जीरो हो जानी है, तो ओटीएम में आप कॉल ऑप्शन सेल करोगे। अर्न प्रीमियम रिगार्डलेस ऑफ प्राइस मूवमेंट, जैसे जैसे प्राइस अप जाएगा आपको प्रीमियम मिलता रहेगा। सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो चाहोगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आप दोबारा देखोगे तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। सिनेरियो क्या होते हैं, मार्केट मूव व्हाट हैपेंस, अगर मार्केट मूव करता है व्हाट क्या होगा, मार्केट अप भी मूव कर सकता है, डाउन भी मूव कर सकता है, राइट। तो पहला सिनेरियो है, इफ स्टॉक अबव स्ट्राइक प्राइस, स्टॉक गेट सोल्ड एट प्राइस प्लस कीप प्रीमियम, अगर आप स्टॉक्स जा रहे हैं, ये मैंने टीसीएस का लिया था, 3500 का है, 3600 का आपने टारगेट रखा है, अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो एक तो आपको यहाँ से प्रीमियम मिल जाएगा 100 रुपीज का, एक आपका रहेगा जो कैश कॉल आपने सेल करी थी 3600 पे ओटीएम पे, उसका प्रीमियम मिल जाएगा। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड थिंग है स्टॉक, स्टॉक डाउनवर्ड और साइडवेज, अगर स्टॉक साइडवेज या डाउन साइड जाता है तो आपके पास स्टॉक तो रहेगा ही, प्लस अगर साइडवेज रहेगा तो प्रीमियम आपको मिल जाएगा, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सेल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटेजी ओवरव्यू, मान लो टीसीएस करंटली ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप चाहोगे लाइव जो टीसीएस का प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना तो वो भी मैं कर दूंगा, नहीं तो पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो टीसीएस स्टॉक मान लो टीसीएस है, करंट प्राइस है 3500, लॉट साइज कितना है टीसीएस का 175 का, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 3600 का, जो प्रीमियम है वो 43, मैंने लास्ट डे लिखा था, अभी नियरली 40 के नियर बाई चल रहा होगा या थोड़ा और गिर गया होगा, ठीक है, जून की एक्सपायरी है, एक्सपायरी डेट जून की, ठीक है, इस पे आपको जो बेनिफिट होगा वो कितना हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम कितना रिसीव होगा, अगर आप ओटीएम पे ट्रेड लेते हो, 43 का प्रीमियम है,
175 का लॉट है, 7,525 का प्रीमियम यहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? आपको जब कैश कवर्ड कॉल आप बनाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 3500 का एक शेयर है फॉर एग्जांपल, 175 का लॉट है तो आपके पास होने चाहिए 6,12,500। ठीक है, ये हर स्टॉक पे आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, आप खुद से इसे बना सकते हो। ठीक है, अब मान लो 6,12,500 के आपके पास शेयर पड़े, अगर टीसीएस अप जाता है तो 3600 पे आप क्या करोगे? आपका जो 3500 पे बाई किया था 175 शेयर वो आप बेच दोगे, जो कि रहेगा 6,30,000 का। ठीक है, कैपिटल गेन कितना होगा? 6,30,000 का आपने बेचा, 6,12,000 में आपने बाई करा था, तो 17,500 का आपको कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, अब एक्सपायरी तक क्या होता है कि आप 3600 जाने पर एक तो ये सेल कर दोगे। ठीक है, तो 17,500 का कैपिटल गेन आपको हो जाएगा। और जो प्रीमियम है, अगर मान लो टीसीएस जून की एक्सपायरी तक 3600 के सॉरी नियर बाय ट्रेड करता है, तो जो एटीएम और ओटीएम होती है वो जीरो हो जाती है ना, प्रीमियम डिके, क्योंकि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसकी बस टाइम वैल्यू है एटीएम और ओटीएम की। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो 43 पे आपने बाई किया था जो कि जीरो हो गया, तो आपको 43 का प्रीमियम मिल गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? 7,525 का प्रीमियम आपको मिल जाएगा, तो कैपिटल गेन प्लस प्रीमियम आपको 25,000 का मिल गया। ठीक है, अब पॉसिबल सिनेरियो क्या होते हैं? नंबर एक सिनेरियो क्या है? टीसीएस अगर लेस देन और इज इक्वल टू 3600 है, टीसीएस अगर 3600 से नीचे चल रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है मान लो जून का, तो आपको एक जो 43 का प्रीमियम था वो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, 43 मल्टीप्लाई बाई 75, ये प्रीमियम प्रीमियम आपको मिल गया। जहां भी आपको समझ नहीं आता आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। ठीक है, 43 का आपको प्रीमियम मिल गया जो आपने कॉल सेल करी थी, और टीसीएस को आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो, है ना। तो आपका 6 लाख से 7,525 बन गया, जो कि करीब कितना बढ़ेगा? 1% तो ये बन गया। ये वो चांसेस है जब टीसीएस का स्टॉक 3500 में आपने बाई किया था, 3600 तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो टीसीएस को आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो, इतना 1% के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? टीसीएस इज ग्रेटर देन 3600। अगर टीसीएस 3600 से ऊपर गया, ठीक है, या इसके नियर बाई गया, तो 3600 पे सबसे पहले आपने स्टॉक्स आपने जो 3500 के बाई किए थे वो बेच दोगे, तो पर स्टॉक आपको 100 का कैपिटल मिल गया, जो 175 शेयर आपके पास थे। ठीक है, तो 17,500 का यहाँ पर बेनिफिट हो गया। और 3600 के आसपास ये क्लोज होता है, तो एटीएम और ओटीएम में मैंने जो आपको बताया कि जीरो हो जाता है। ठीक है, तो 43 का प्रीमियम जो आपने बाई किया था तो अब जीरो हो गया, तो कुछ प्रीमियम यहाँ से मिल जाएगा, तो नियरली 25,000 के अप्रोक्स आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो 6 लाख लगा के आप 25,000 बना रहे हो, मतलब 4% का गेन है अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब थर्ड सिनेरियो आता है जहां लॉस होने के चांसेस है। मान लो टीसीएस इज ट्रेडिंग बिलो 3,500। ठीक है, जो स्टॉक्स आपने बाई किए थे उन पे लॉस होगा, या तो आप उन्हें कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो, और जो कॉल सेल करी थी आउट द मनी में उसका प्रीमियम आपको मिल जाएगा, जो लॉस को थोड़ा रिकवर करने में हेल्प कर देगा, ऑफसेट सम लॉसेस। क्योंकि ये प्रीमियम तो आपको मिलना ही है क्योंकि ओटीएम में आपने कॉल सेल करा है।
ओके, तो ये बेनिफिट होते हैं अगर आप कैश कवर्ड कॉल बनाते हो। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप ये स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हो। इस पे क्या है कि आपका ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं लगेगा। अगर आप टीसीएस के स्टॉक्स पड़े हैं आपके पास 175, तो अगर आप कॉल सेल करते हो, जहां आपको 1.5 लाख का फंड लगना था, वहां 20-30 हज़ार का ही फंड लगेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी आपको हो जाएगा। आपका फंड भी ज़्यादा नहीं लगेगा और एक कंसिस्टेंट वे में आप इनकम जनरेट कर सकते हो। की कंसिडरेशन में क्या है, रिस्क, डाउनसाइड रिस्क इफ टीसीएस प्राइस फॉल बिलो 3500, 3500 से नीचे गिरेगा तो आपको रिस्क रहेगा, पर आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो। ये इसलिए आपने एफएनओ के स्टॉक्स में करना है। एफएनओ के स्टॉक्स क्या होते हैं, थोड़े स्टेबल होते हैं, तो उन पे इतना रिस्क रहता नहीं है। ठीक है। रिवॉर्ड लिमिटेड, रिवॉर्ड क्या होता है, लिमिटेड रिवॉर्ड। आपको रिवॉर्ड तो लिमिटेड मिलेगा, राइट, 25,000, 4% के नियर बाय। स्ट्रेटेजी सूटेबल, आइडियल इफ यू एंटिसिपेट टीसीएस विल रिमेन स्टेबल और राइज मॉडेस्टली। अगर कब यूज करनी है, जब आपको लग रहा है कि आपके पास जो स्टॉक है, आपका जो अ, आपने जो टीसीएस बाय किया था, वो या तो स्टेबल रहेगा, साइडवेज रहेगा, या फिर राइज करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको ये डिटेल में समझनी है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, एक्सेल फाइल पे आप मेंटेन कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी जो है एक्सेल पे भेज दूंगा। ठीक है, उनको आप फॉलो कर सकते हो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ओके, ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, स्टॉक, करंट प्राइस, लॉट साइज, कॉल ऑप्शन, एक्सपायरी डेट। कैलकुलेशन क्या होगी, प्रीमियम आपको सेल करने पे कितना प्रीमियम मिल रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, अगर टारगेट तक हिट हो जाता है, स्टॉक्स मूव करते हैं, तो आप वहां पर बेचते हो, आपको कितना मिलता है, कैपिटल गेन, प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा। ठीक है, रिस्क भी लिमिटेड रहेगा इसमें। तो ये हैजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो ज़्यादातर जो स्मार्ट मनी है वो उसको यूज करते हैं। आपकी अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमें 90 मिनट्स के अप्रोक्स हो चुका है, राइट। तो अगर अगले ट्रेनिंग वेबिनार में अगर आपको कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करनी हो है, तो वो आप बता सकते हो, हम वो डिस्कस कर लेंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए होती है आपको, कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं इस वेबिनार को एंड करने वाला हूँ। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो एक बार पूछ सकते हो सर।